देखो, इसको देखने के लिए जो तुम्हें मेन चीज देखनी है, वो सबसे पहले चेक करना टाइप ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले चेक करना टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा है कि पाई। सबको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा पाई बॉन्ड से। एक्सेप्शनल केसेस हैं इसमें कि पाई बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है सिग्मा बॉन्ड से। पाई बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है सिग्मा बॉन्ड से, बताऊंगा मैं आगे जाकर, जैसे N2 के अंदर होता है, सही ना। तो पहले टाइप ऑफ बॉन्ड चेक करेंगे। इन जनरल सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, मैं बताऊंगा भी क्यों, प्रॉपर रीजन इसका। अदरवाइज स्कूल में आता है तो तुम्हें सिंपल लिखना है कि सिग्मा बॉन्ड में एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉमन हो जाता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। लेकिन पाई बॉन्ड में कोई पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं है, उसमें साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग है, जो कि बहुत कम एरिया कवर करता है। इसलिए पहले देखना हमेशा टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा है कि पाई है, सिग्मा है कि पाई है। उसके बाद देखना नंबर ऑफ शेल्स, उस बॉन्ड को बनाने के लिए उस एटम के कितने कौन सा शेल नंबर यूज हुआ है। नंबर ऑफ शेल्स यानी साइज देख सकते हैं, एक तरह से साइज कह लो उसको, एक बार साइज देखना है, साइज देखना है। और तीसरा केस देखना है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर दोनों सेम है, सिग्मा पाई से भी आंसर नहीं निकल रहा, नंबर ऑफ शेल से भी आंसर निकल रहा, तो देखना डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्शनल नेचर लिख देता हूँ सिंपल वर्ड्स में, डायरेक्शनल नेचर। ये तीन चीज चेक करो, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पता लग जाएगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी एक्सेप्शनल केस नहीं है तो पता लग जाएगा। एक्सेप्शनल केस भी एफ और ओ के साथ ही आता है। एफ और ओ का साइज इतना छोटा होता है और इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं वो कि इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही है। सर डायरेक्शनल नेचर मतलब क्या हुआ? डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ अभी। तो अब यहाँ पे नोट करना पहले टाइप ऑफ बॉन्ड, मैंने क्या बोला पहले, टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा और पाई। ध्यान, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि ये तुम लोगों ने एक बार पढ़ रखा है, बस हिंट देना है इसमें कि कैसे बनना है। सिग्मा और पाई, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ पी ऑर्बिटल है, सपोज पी ऑर्बिटल, एग्जांपल ने इसका, जैसे ऑक्सीजन ही ले लेते हैं एग्जांपल। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1, क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, सिग्मा बॉन्ड बनने की भी पाई बॉन्ड बनने की। सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा 2pz से दूसरे ऑक्सीजन के साथ, 2py1 और 2pz1। सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे 2pz का 2pz के साथ और 2py का 2py के साथ पाई बॉन्ड। इससे बेटर क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखो अब इसमें लिया मैंने, ये 2pz होगा एक ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन का 2pz, ये हो गई इनमें पार्शियल ओवरलैपिंग। यहाँ पे ये पार्शियल ओवरलैपिंग दिखा दी, ये हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गया ये। अब ध्यान देना, ये 2py जो है मैं उसको भी दिखा रहा हूँ अलग से, 2py ये रहा, 2py दूसरे ऑक्सीजन का ये रहा, ये दूसरे ऑक्सीजन का 2py। अब देखो जब ये है न्यूक्लियस, यहाँ क्या है न्यूक्लियस, इसमें एक तो पार्शियल ओवरलैपिंग हो गई, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉमन हो गया। क्या इनके न्यूक्लियस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होंगी, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कि नहीं, बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो क्या इनके न्यूक्लियस में रिपल्शन हो पाएंगी उतनी। नो सर। और दूसरा, जो ये वाला डिस्टेंस है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से कम है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। चाहे इस न्यूक्लियस को चेक कर लो, इस न्यूक्लियस का भी इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। बीच में कोई चीज आ रही है तो इस न्यूक्लियस में और इस न्यूक्लियस में रिपल्शन नहीं हो पाएंगी, बहुत कम रिपल्शन होंगी, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। पेपर में तुम क्या लिख के आओगे, पार्शियल ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस सो स्ट्रेंथ इज मोर। और अब देखना पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड में न्यूक्लियस तो यही है, इलेक्ट्रॉन इसके यहां से अट्रैक्ट होंगे, यहां से अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही न्यूक्लियस तो यही है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्ट करेगा यहां से, डिस्टेंस ज्यादा की कम, ये डिस्टेंस देखो, ज्यादा की कम डिस्टेंस, सर कम ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा है कि कम है, सर ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है बहुत। ऐसे इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से देखो, डिस्टेंस ज्यादा की कम, ज्यादा है। ज्यादा आएगा। एक तो डिस्टेंस ज्यादा, और न्यूक्लियस में रिपल्शन। अभी तो कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं बना, ये नहीं मानना अब तुम्हें, सिग्मा बॉन्ड नहीं मानना तुम्हें यहाँ पे, इसको नहीं मानना। अब क्या, जब पाई बॉन्ड बन रहा है
तो क्या कोई बीच में आएगा रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियस एक्सिस, तो क्या कोई बीच में आएगा रिपल्शन को मिनिमाइज करने के नहीं लिए? सर, समझे कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई आ ही नहीं, न्यूक्लियस में रिपल्शन होंगी इसमें। एक तो डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्शन कम, और न्यूक्लियर न्यूक्लियर में रिपल्शन भी ज्यादा, इस वजह से पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। नहीं समझ आए? न्यूक्लियस जो है शॉर्टर डिस्टेंस से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बट इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए लार्जर डिस्टेंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है? समझ आ गया कि नहीं? ये तो ये पहला केस, सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है पाई से, ये पूरा रीजन है, प्रॉपर रीजन, प्रॉपर तरीके से। पेपर में क्या लिखा है मैंने बता दिया तुम्हें। सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय साइड न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो इंटरन्यूक्लियर, जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को होती है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन उसमें होती है साइडवेज। इसमें क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ। साइडवेज ओवरलैपिंग है तो बॉन्ड वीक बन जाएगी। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड पॉइंट, साइज के बेसिस पे। साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग की कम हो जाएगी। साइज बढ़ा, ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, मैंने तुमसे पूछा से 2p का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि 3p का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? 2s का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि 1s का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? निकाल लोगे आंसर कि नहीं? यस सर, 1s का स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि साइज छोटा तो बॉन्ड, ये है एक साइज, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा। और अगर मैं 2s लेता हूं तो उसमें साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इसलिए 1s का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही 2p ले लिया और एक बार 3p ले लिया तो किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग? 2p2। 2p2p। हाँ, 2p का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 2p ऐसे होगा, ये 2p, ये दूसरा 2p, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की एक्सिस ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि न्यूक्लियस जो है पास से ही यहीं से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस जो है यहीं से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर 3p हो गया तो ऐसे हो जाएगा कुछ। जब ये ऐसे हो गया तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे अट्रैक्ट करना है न्यूक्लियस को, तो दूर हो गया ना डिस्टेंस ये, हाँ, तो अट्रैक्शन कम। समझ आ गया कि नहीं? ये साइज के बेसिस पे समझ आ गया कि नहीं? यस सर, तो इसलिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हाँ, किसी को भी कोई डाउट इसमें? नो सर। ये तो मैंने बता दिया सिग्मा का। अब पाई में देखो क्या होगा। ये सिग्मा का केस बताया ना, पाई में देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग कैसे कम होगी उसमें भी। ये पाई 2p का पाई बॉन्ड बन रहा है, ये 2p, ये 2p, इन दोनों का पाई बॉन्ड, यहाँ से अट्रैक्शन, यहाँ से अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड बनेगा। ये न्यूक्लियस है, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन ये 2p था, पाई बॉन्ड बना रहे थे। अब 3p होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस से। डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं? ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया शेयरिंग से, ये न्यूक्लियस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये डिस्टेंस देखो और इधर डिस्टेंस देखो, इधर डिस्टेंस क्या है? बहुत कम, ये ए है और ये बी है, तो नेचुरल सी बात है, दिख रहा है तुम्हें, जब 3p आए तो बी जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो जाएगा ए से, इस वजह से स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। नहीं समझ आया ये भी? शरद? सर आ गया। हाँ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इसके अंदर ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट, अब ये चीज मैंने तुम्हें दिखा दी यहाँ पे। अब जैसे मैंने तुम्हें दिया से क्वेश्चन, 2p सिग्मा, 3p सिग्मा, 2p या 2p पाई, इसका दिया 3p पाई। तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में अरेंज करना है चारों को, 1 2 3 4 स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। सर जैसे लिखा है वैसे ही अरेंज हो जाएगा।
सबको समझ आ गया है? यस सर। इसमें कोई, हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, 2p2p का से ज्यादा स्ट्रांग होगा, 3p3p का थोड़ा कम स्ट्रांग होगा। 2p पाई बॉन्ड है तो वीक होगा। शेल से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इस केस में। इस केस में शेल से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। और 2p पाई आ गया, फिर 3p पाई। कोई डाउट किसी को? अब मैंने स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग निकालने के लिए कितने कंसेप्ट सिखाए अभी तक? दो। कौन कौन से? पहला टाइप ऑफ बॉन्ड, दूसरा टाइप ऑफ शेल कह लो या साइज कह लो, टाइप ऑफ शेल कह लो या साइज कह लो। कोई डाउट? अब तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट तो कोई भी पढ़ के कर लेगा, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल नेचर। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शनल नेचर। अब जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ डायरेक्शनल नेचर, यहाँ पे जिसने नहीं पढ़ा वो 100% गलती करेगा। डायरेक्शनल नेचर, जैसे मैंने तुमसे बोला, मैं एग्जांपल लेके पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें क्लियर रहे। मैंने तुम्हें बोला 2s का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सिग्मा वाला, सिग्मा की बात कर रहा हूँ, पहले पाई की इसकी बात करूंगा। 2s 2p का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कि 2p का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग? कौन सा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? सिग्मा की बात कर रहे हैं, सिग्मा की बात कर रहे हैं, सिग्मा सिग्मा। सर 2p का होगा स्ट्रॉन्ग। हाँ, और दूसरा बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे की बात कर रहा हूँ से पाई के लिए, 3p पाई 3p पाई, एक मिनट, 3p पाई 3d पाई, और लास्ट लिया मैंने 3d पाई 3d पाई। इसमें से बॉर्डर के ये, हाँ, ये दो क्वेश्चन है, दोनों एक बार ढंग से सोच लो ताकि मैं कहूँ तो तुम्हें समझ आए और तुम्हें लगे कि हाँ एक अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। ये ऊपर सिग्मा में बताना है, 2s सिग्मा, 2s 2p सिग्मा, 2p सिग्मा, नीचे पाई बॉन्ड वाला। सोच के आंसर देना है। सर रीजन भी देना है ना? हाँ, रीजन देना है, बिना रीजन के तो कोई फायदा नहीं है ना। सर वो 2p वाला ही स्ट्रॉन्ग होगा, 2p दोनों, और 2p एक, पहले वाला। दोनों निकाल लिए तूने आंसर? यार तूने दोनों आंसर निकाल लिए? सर दूसरा वाला सोच रहा हूँ। हाँ, एक बार दोनों निकाल ले, दोनों सोचे, मैंने दोनों इकट्ठे बता दूंगा। सर हो गए दोनों। बाकी सबने भी कर लिया है? चल गर्व आंसर बोल। सर पहले वाले में 2p का स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि सर जैसे जो 2s और 2s का सिग्मा बॉन्ड बनता है उसमें वो हाँ, s की डायरेक्शन, मतलब s सारी डायरेक्शन में होता है ना, तो सर एक साइड पे 33.33% आता है इफेक्ट। ऐसी से बिल्कुल सही। 2s2p में भी यही हो जाता है, मतलब p तो एक ही हाँ डायरेक्शन में रहता है मगर s की वजह से वो कम हो जाता है। मगर 2p और 2p हाँ, में दोनों एक ही एक्सिस पे रहते हैं तो वो 100% वो रहता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। परफेक्ट आंसर है बिल्कुल एकदम, सिग्मा बॉन्ड के लिए गर्व सिंगल का ये आंसर आएगा, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए। सिग्मा बॉन्ड की, लेकिन शेल सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। हम तीसरे पॉइंट पे डायरेक्शनल नेचर पे कब आए हैं? पहले डायरेक्शनल नेचर पे हम कब आए हैं? टाइप ऑफ बॉन्ड और नंबर ऑफ शेल्स के बाद। हाँ, जब टाइप ऑफ बॉन्ड भी सेम है और नंबर ऑफ शेल्स भी सेम है तब आए हैं इस पॉइंट पे। ध्यान रखना, तीसरे नंबर पे देखेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि मैंने 1s 1s दे दिया और तुम इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम बता रहे हो।
1s की स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी ना, साइज छोटा है। एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, अदरवाइज 1s की बॉन्ड तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी हमेशा। पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया जो गर्व ने एक्सप्लेन किया अभी। 2p का सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, शेल सेम है, टाइप ऑफ बॉन्ड सेम है, तो हम देखते हैं ओवरलैपिंग। जैसे अगर 2p का बॉन्ड है, 2p का बॉन्ड बनेगा एक ही डायरेक्शन से, जैसे 2px है तो ये x डायरेक्शन से ही बॉन्ड बनेगा। जो ओवरलैपिंग होगी वो यहीं पे होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो इसी पॉइंट पे ओवरलैपिंग होगी। 100% ओवरलैपिंग है, 100% इसका इलेक्ट्रॉन p डायरेक्शन में है, p x डायरेक्शन में है, 100% इधर भी इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में है। ओवरलैपिंग न्यूक्लियस की एक्सिस पे है, बहुत प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी, बहुत प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर यही s होता, दोनों s होते, ये s दूसरा s, तो इनके इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग तो इसमें भी अच्छी होगी, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन में होते हैं। s की शेप स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में भी होता है, y में भी होता है, z में भी होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस डायरेक्शन में जो है सिर्फ 33% है। 33% ओवरलैपिंग है दोनों ऑर्बिटल्स की, इस वजह से बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। और तीसरा, अगर s और p है तो s तो अपना 33% देगा ओवरलैपिंग में, लेकिन p s और px है या s और py है कोई भी, तो s तो अपना 100% 33% देगा ओवरलैपिंग में, 3 डायरेक्शन है इसमें। px जो है वो x डायरेक्शन में 100% देगा, इसलिए ओवरलैपिंग इसमें इससे अच्छी मानी जाएगी, और s और s से अच्छी मानी जाएगी। नहीं समझ आया ये? फिर आ गया। एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये पार्ट समझ आ गया, फिर तुम्हें लेक्चर सही लग रहा है, तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है अगर ये समझ आ गया। नीलांश, गर्भ, तिशा, शरद, अंकुश, ध्रुव, नंदिनी, भव्या, वैभव, हर्षित, लिपिका, सौम्या, ध्रुव, निकिता, हिमांग, आरुषि, जिया, कृष, पूर्वांश, दृष्टि, विदुषी, आयुषी, लवनिका, धरेंद्र, ध्रुव, ध्वनि, रिदम, अर्जुन, नयन, नवीन, रशिल, सिद्धि, सिद्धि के बाद हिमांशी, डिम्पल, गर्व और प्रवीण। नहीं समझ आया? डिम्पल, गर्व और प्रवीण। आ गया सर। मतलब गर्व को है क्लियर है, डिम्पल और प्रवीण, प्रवीण, चलो आवाज नहीं आ रही है, समझ आ गया होगा, इजी पार्ट है, सबको समझ आ गया होगा ये। अच्छा, अब गर्व के अलावा किसी और बच्चे का सही हुआ था कि आंसर इसका? गर्व के अलावा किसी और का सही हुआ ये? गर्व के अलावा नंदिनी का सही हुआ है, नीलांश का, गर्व का, जिया का, 4 बच्चों का, 5 शरद का। फिर आंसर तो बोला नहीं, इतना परफेक्ट आंसर दिया इसने, और किसी ने बोला नहीं उस समय। चलो अब नेक्स्ट का आंसर बोलो जरा, फिर नेक्स्ट का आंसर। 3p पाई, 3p पाई, 3p पाई, 3d पाई और 3d पाई, 3d पाई, इसका आंसर बोलो फिर। बोलो जिया, क्या आंसर है? सर 3p/3p/, हाँ, सर इसको सबसे ज्यादा होगा। रीजन दो। सर इसमें एक तो पीपी के वो ओवरलैपिंग हुई है, सर इस वजह से शायद। नहीं जिया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ढंग से। और किसी को आंसर बोलना है? और किसी को आंसर बोलना है इसका? सर मेरे हिसाब तो से तो 3p पाई। 3p/3p ज्यादा होगा। ये डी कह रहा है कि पी कह रहा है गर्व? पी डी दिल्ली, नहीं, पी फॉर पिकॉक। पी, अच्छा पी है, चलो सर 3p पाई चलो 3p पी, पाई। 3p पाई। सर मुझे तेरा डी क्या लग गर्व रहा आंसर? सर फर्स्ट वाले का लग सबसे रहा है ज्यादा। नहीं, आंसर देना रीजन के साथ, आंसर देना रीजन के साथ। नंदिनी तुम बोलो, नंदिनी। सर 3p/3p/, 3p पाई नंदिनी का आंसर है, और 3p पाई सर आंसर इसका 3d है पाई गर्व का 3d भी। पाई लग रहा है मेरे को सर। मेरे हिसाब से सर 3d रीजन पाई देता 3d पाई गर्व, होना चाहिए। थर्ड वाला ही है सर। थर्ड वाला रीजन ही है। देता गर्व, गर्व रीजन देता है सर मैं तो 3d या पाई के क्या? जो सर जो वो लोब्स होते हैं सर वो 45 डिग्री पे एंगल पे होते हैं, तो उनका डिस्टेंस इफेक्टिवली कम हो जाता है। ये आंसर है, सबसे अच्छा आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है ये। गर्व का अकेले सही हुआ है ये, फिर ये आंसर है इसका। सर मेरा भी सही है। किसका? अर्जुन।
अर्जुन रीजन दे दोबारा। सर मैंने अपना रीजन बनाया था, जैसे इसके मतलब 2 पाई के वो होते हैं, मतलब पाई बॉन्ड डबल होते हैं, तो फिर अगर 3p पाई लेंगे उसमें पाई बॉन्ड्स में बहुत डिस्टेंस होगा ज्यादा, इसमें सिग्मा भी जुड़ा रहेगा और पाई बॉन्ड में डिस्टेंस भी कम होगा। पाई बॉन्ड में डिस्टेंस कम होगा 3d पाई में। यस सर। क्यों कम होगा डिस्टेंस? सर उसके 2 लोब्स, मतलब 2 लोब्स बनाएगा तो मतलब एक तो सिग्मा से जुड़े रहेंगे और साथ में एक पाई रहेगा, तो उनमें डिस्टेंस कम होगा, लेकिन नहीं 3p नहीं पाई में नहीं, ज्यादा। देख नहीं अर्जुन, तू यहाँ पे एक गलती कर रहा है कि एक ऑर्बिटल एक ही बॉन्ड बनाता है, एक ऑर्बिटल 2 थोड़ी बना देगा, सिग्मा भी बना देगा, पाई भी बना देगा। देखो उधर, ओके। ये गर्भ, हाँ गर्भ का आंसर बिल्कुल सही था और अकेले इसी का सही हुआ है सिर्फ। 3d पाई की मैं अगर बात करता हूँ, 3d पाई, या पहले 3p पाई लेते हैं। ये 3p, ये दूसरा 3p, अट्रैक्शन, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये न्यूक्लियस जो है, ध्यान देना अब इस पे, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से खींचेगा, ये डिस्टेंस होगा 3p पाई में और 3p पाई में। ये 3p है और ये 3p है, दोनों पाई बना रहे हैं। अब 3d पाई अगर होगा, 3d पाई और 3p पाई होगा, मान लो ये 3p पाई और ये 3d पाई, ध्यान देना, ये आएगा कि नहीं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखो डिस्टेंस कम हुआ जा रहा हुआ, डिस्टेंस, न्यूक्लियस यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे है, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल जो है ये इंक्लाइंड है, स्ट्रेट तो नहीं है ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा हुई कि नहीं, अट्रैक्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की कि नहीं, ये टिल्टेड है ना थोड़ा सा, टिल्टेड तो पास होगा। और दो, ये 3p है और ये 3d है, और दोनों 3d हो गए, अगर दोनों 3d हो गए, एक ये दूसरा ये, दोनों के दोनों एक दूसरी तरफ टिल्टेड होंगे तो डिस्टेंस न्यूक्लियस का और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं है, क्योंकि अभी टिल्टेड है। कोई डाउट किसी को? ये स्ट्रेट नहीं है ना, मैं अगर देखो ऐसे स्ट्रेट बोल रहा था होता, जैसे 3D का शेल तो 3p के बाद आते हैं, तो इसलिए मैंने 3p का नहीं ज्यादा नहीं नहीं, बोला। वो नहीं, वो शेल से पर, शेल बात थोड़ी आता, वो जस्ट इसके ऊपर है, वो जस्ट यहाँ पे अगर 3p है, यहाँ पे 3p है, तो 3d जस्ट इसके ऊपर है, डिस्टेंस तो सेम है, साइज सेम है, समझा कि नहीं? यस सर। इसमें देखो अगर 3p होता, मान लो 3p तो ऐसे होते हैं, डिस्टेंस ज्यादा होता कि नहीं, 3p है, डिस्टेंस क्या होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ये रहा, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करना है, और 3d में इलेक्ट्रॉन को यहीं से ट्रैक करना है, सिर्फ। नहीं समझ आई बात? यस सर। क्लियर हो गया सबको कि नहीं है? एक बार हैंड शेक करना जिसको ये समझ आ गया, फिर ये स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग वाला टॉपिक हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है, अगर ये समझ आ गया तो। अर्जुन, गर्भ, नीलांश, ध्रुव, जिया, नंदिनी, वैभव, पूर्वांश, दीपिका, लवनिका, निकिता, ध्रुव, प्रवीण, नवीन, विदुषी, आयुषी, आरुषि, हरेंद्र, हिमांशी, अंकुश, हर्षित, सौम्या, भव्या, ध्वनि, क्रिश, हिमांग, गर्भ, तिशा, दृष्टि, नयन, सिद्धि, ध्रुव, रिदम, डिम्पल और शरद। शरद को समझ नहीं आया? सर आ गया। चलो ये क्लियर हो गया सबको। फिर ये यहाँ पे ध्यान रखना अब कि 3d पाई वो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लोब्स पास में होंगे, इंक्लाइंड है इसलिए, और इसमें थोड़ा सा 3p आ गया है, तो 3p आ गया है तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 3p में डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। शेल सेम होने चाहिए, मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, इंक्लाइन शेल से। अब यहाँ पे अगर 2p पाई 3p पाई आ जाता, अगर 2p पाई और 3p पाई आ जाता, तो विदाउट एनी डाउट इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग। क्यों? इसका शेल कम, सही ना, पाई बॉन्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे 2p आ गया तो इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे अब, अगर ध्यान रखना, अगर डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, डेल्टा बॉन्ड बन रहा है तो उसका बॉन्ड क्या होगा, पाई से स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? डेल्टा बॉन्ड बन रहा है तो पाई से स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? सर क्योंकि वो उसके ऊपर होगा तो सर उसकी डिस्टेंस सबसे कम होगा। नहीं, ये रीजन नहीं है। डेल्टा बॉन्ड बनने में डी ऑर्बिटल्स के कितने लोब्स ओवरलैप करते हैं? सर चारों लोग ओवरलैप होते हैं।
हाँ, चारों लोग तो ओवरलैप कर रहे हैं ना, इसलिए डेल्टा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और इस वजह से बोला गया कि पाई बॉन्ड को तो हम बोलते हैं अकेले नहीं आ सकता, लेकिन डेल्टा बॉन्ड अकेले आ सकता है। इसके प्रूफ है डी ऑर्बिटल्स के अंदर, जैसे एमएन और एमएन के बीच में, रीनियम रीनियम के बीच में डेल्टा बॉन्ड आया हुआ अकेले, डेल्टा बॉन्ड अकेले आया हुआ है, इसलिए डेल्टा बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बोला गया। यहां से ये प्रूफ मिलने के बाद बोला था, क्योंकि इसके चारों लोग ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से डेल्टा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसलिए डेल्टा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। कोई डाउट यहां तक किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? अब जो मैंने अब स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग टॉपिक कराया है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। सर नो डाउट। हाँ, अब इसका मैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं इसके, मैं एक दो क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ। जैसे अगर मैंने तुम्हें दिया ये से, जल्दी से आंसर दे देंगे, क्योंकि मेरे को एक ही क्वेश्चन मेन कराना है इसका। 1s 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 2s 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 2p 2p 2p। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में अरेंज करो सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में अरेंज करो। गर्भ आंसर बोल जल्दी, गर्भ, हेमांग। सर 1s फिर 1s 2s फिर 2s 2s 1s फिर 1s 2s 1s 2p। 2s 2s 2s, यही आंसर है जो मैंने लिखा हुआ है कि नहीं चेंज होगा इसमें? यस सर। पहले 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 2 2 के बाद 3 क्या 5 आएगा? 4 1 2, 5 हाँ 5 4 3 4 3, 1 2 5 4 3। किसी और का सही हुआ है? यस सर। 1, हाँ ये सब बहुत बच्चों का सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो दूंगा ना, शायद इतना टाइम लग जाए तुम आंसर भी ना बता पाओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इतना अच्छा क्वेश्चन होगा वो, जो मैं अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ। चलो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। ये तुम इसका मतलब कर लोगे, मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ तुम्हें, है ना, ये तुम कर लोगे। ये एक क्वेश्चन जो मैं अब दूंगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान देना जरा। अगर तुम्हें मानना है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर जेड एक्सिस आई एन ए, शायद कुछ पूछना है। चलो, नो अगर सर। जेड एक्सिस अगर आई एन ए है, ध्यान से करना क्वेश्चन। इफ जेड एक्सिस इज आई एन ए, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में अरेंज करना है। इफ जेड एक्सिस इज आई एन ए, देन अरेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। 1 2s 2s, जेड एक्सिस को आई एन ए मानना, ध्यान रखना चीज का। 2s 2pz 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 1s 1s 2px 2px 2py 2py 3s 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 3pz 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 3px 3px 3py 3py 3dxy 3dxy 3d
एक्स जेड 3px थ्री डी एक्स जेड 3d xz 3d xz 3d xz 3d x2 y2 3d x2 y2 और इसके अलावा क्या बन सकता है? थ्री डी वाई जेड 3d yz। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है और आंसर निकालेंगे इसके। 2 मिनट के अंदर मैं सिर्फ आंसर बोलूंगा, नोट करेंगे। एक क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट कवर होंगे इसके अंदर एक क्वेश्चन में। किसी को आंसर बोलना है इसका? सर बस 1 मिनट बस हो गया। चलो एक बार देख लेंगे जरा, एक बार देखेंगे आंसर। बस तुम्हें ना, देखो समझ सबको तो नहीं आएगा क्वेश्चन ये। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग टॉपिक अगर ढंग से पढ़ोगे तब जाके क्वेश्चन होगा अच्छे तरीके से। अभी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनेगा, पाई कहाँ बनेगा, डेल्टा कहाँ बनेगा। ध्यान देंगे इधर और चेक कर लेना किसी का सही हुआ अगर तो। पहले केस में 2s का तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड, 2s का हमेशा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 2s 2pz का सिग्मा बॉन्ड, 2pz का सिग्मा बॉन्ड, 1s का सिग्मा बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गर होगा हमेशा, 2px का पाई बॉन्ड जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस आई एन था ध्यान रखना, जेड एक्सिस आई एन था ध्यान रखना। 2py का पाई बॉन्ड, दोनों की बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ होगी। 3s का सिग्मा बॉन्ड जेड एक्सिस पे, 3s 3pz का सिग्मा बॉन्ड जेड एक्सिस पे, 3pz का सिग्मा बॉन्ड जेड एक्सिस पे, 3px का पाई बॉन्ड, 3py का पाई बॉन्ड जेड एक्सिस पे, 3dxy का कौन सा बॉन्ड, डेल्टा डेल्टा बॉन्ड जेड एक्सिस पे, 3dxz 3px का एक्स से एक्स कैंसिल जेड एक्सिस पे पाई बॉन्ड, जेड एक्सिस पे पाई बॉन्ड, 3dxz 3dxz जेड एक्सिस पे कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जेड एक्सिस पे पाई बॉन्ड। क्योंकि ये सिग्मा तो कोई बनाता ही नहीं ना, 3dxz जो एक्सियल होते हैं वही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड ये 3dx2y2 3dx2y का कौन सा डेल्टा बॉन्ड, बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड जेड एक्सिस पे, 3dy3dy कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड
जेड एक्सिस पे, पाई बॉन्ड जेड एक्सिस पे, बस अब तुम्हें आंसर अरेंज करना है। 3D XZ 3D XZ, और ये दोनों का बिल्कुल शेल सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ, इन दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ, इन दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ आएगी। 3D X2 Y2 3D X2 Y2 और 3D XY डेल्टा बॉन्ड शेल सेम, सेम स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ लेकिन पाई से ज्यादा, सेम स्ट्रेंथ लेकिन पाई से ज्यादा। 3D XZ और तो कोई नहीं है इसमें। 3D XZ तो पाई बॉन्ड ही बना रहा है, और इसके अलावा 3PY 11th नंबर पे, और 3PZ 3PX पाई बॉन्ड दोनों की स्ट्रेंथ सेम, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी। 5 और 6 की भी सेम हाँ, होगी। हाँ एक बार तुम अब आंसर लिख लो। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा फोर्थ वाले का, एक बार चेक करना कहीं गलत हो तो। फोर्थ वाले का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, फोर्थ वाले के बाद होगा 1s2s तो कहीं नहीं है, 1s2s कहीं नहीं है, फिर आएगा 2PZ 3 वाला, 3 वाले के बाद 2 आएगा, 2s 2PZ आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2s 2PZ के बाद आ जाएगा 2s सिग्मा बॉन्ड, 2s सिग्मा बॉन्ड 1 आ जाएगा, फिर इसका सिग्मा कहाँ पे है 3s का सिग्मा बॉन्ड है, 3s 3PZ का, फिर आएगा 9th के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 7, 8 के बाद 7 के बाद चलेगा अब डेल्टा बॉन्ड है 3DXY, नहीं डेल्टा बॉन्ड से पहले पाई बॉन्ड 2PX वाला आ गया ना, पाई बॉन्ड आ जाएगा 2PX का और 2PY का, यानी फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ देन सिक्स, उसके बाद आ जाएगा डेल्टा बॉन्ड, उसका डेल्टा बॉन्ड आ जाएगा। अब शेल के अकॉर्डिंग खुद अरेंज करना, इतना मैंने बता दिया, एक बार तुम आगे खुद अरेंज करना है इसको।